जब से मैंने एक शिनिगामी को पालतू बना लिया था, मुझे एक आदत पड़ गई थी। हर बार घर से निकलते वक्त मैं दरवाजे के फ्रेम में पेन की रिफिल फंसा देता था ताकि वो एक छोटा सा निशान बन जाए। लेकिन एक दिन जब मैं वापस लौटा तो देखा कि वो रिफिल बीच से टूटी हुई थी। उसी पल मुझे समझ आ गया कि कोई मेरे घर के अंदर आया था। शक पैदा होने से बचने के लिए मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैं मेज के पास जाकर बैठ गया और ऐसे बर्ताव करने लगा जैसे सब बिल्कुल सामान्य हो। यहाँ तक कि जब मुझे दिखाई देने वाला यमदूत ने मुझसे बात करने की कोशिश की तब मैंने जवाब देने की भी हिम्मत नहीं की, क्योंकि बगल वाले अपार्टमेंट में जासूसों की एक टीम मेरी हर हरकत पर नजर रख रही थी और मेरे चेहरे के सबसे छोटे बदलाव को भी नहीं छोड़ रही थी। अगर उन्होंने मुझे हवा में किसी से बात करते पकड़ लिया तो मैं तुरंत सिलसिलेवार हत्याओं का मुख्य संदिग्ध बन जाता। सच तो ये था कि मेरे पास सचमुच एक डेथ नोट था, एक ऐसी नोटबुक जिसमें जिसका नाम लिख दो उसकी मौत हो जाती है। लेकिन कई हफ्तों की निगरानी के दौरान मैंने एक भी संदिग्ध हरकत नहीं की और उस पूरे समय में एक भी रहस्यमयी मौत नहीं हुई। जब पुलिस इस ऑपरेशन को बंद करने ही वाली थी तो मुख्य जांच अधिकारी इस बात पर अड़ा रहा कि कातिल मैं ही हूँ। उसकी दलील बहुत सीधी थी, हत्याएं सिर्फ इसलिए रुकी हुई थी क्योंकि मुझे कुछ करने का मौका नहीं मिल रहा था। जैसे ही निगरानी हटेगी हत्याएं फिर से शुरू हो जाएंगी। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि मुझे सीधे गिरफ्तार कर लिया जाए। ठीक उसी वक्त जब टास्क फोर्स मुझे गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ने वाली थी, एक और अजीब मौत हो गई। पीड़ित की मौत अचानक दिल का दौरा पड़ने से हुई, बिल्कुल पहले वाले मामलों की तरह। सबने तुरंत लाइव फीड चेक की, उन्हें बस मैं दिखाई दिया, आराम से चिप्स खाते हुए, पूरी तरह रिलैक्स और बिल्कुल सामान्य। जांचकर्ता खुद अपनी सोच पर शक करने लगे। शायद उन्होंने सच में गलत आदमी पकड़ लिया था। उन्हें क्या पता था कि उस चिप्स के पैकेट के अंदर एक छोटा सा प्लेयर और असली नोटबुक से फाड़ा गया डेथ नोट का एक टुकड़ा छिपा हुआ था। मेरी योजना इतनी सटीक थी कि मेरे बगल में खड़ा यमदूत भी हैरान रह गया। मेरे खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था और न ही कोई संदिग्ध हरकत। आखिरकार पुलिस के पास निगरानी बंद करने और वहां से चले जाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा।